ओके, सो प्लेसेस इन न्यूज का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें आप सभी का स्वागत है। सो वी विल स्टार्ट, दिस इज द वीडियो नंबर 5th। सो आई एम ऑल ट्राइंग टू डू इज दैट help you guys in terms of your time saving and in terms of like having a precise information, because ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी जरूरी है। ओके, एंड यूपीएससी में डायरेक्ट आता है एज आई हैव ऑलरेडी सेड। सो इसको देखेंगे एंड आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल, जितना भी टाइम अलाउ कर रहा है मुझे, एंड अकॉर्डिंगली आई वुड लाइक यू गाइज टू डू द रिविजन पार्ट दैट यू हैव टू डू। ओके, सो उसको कर लेना है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज की क्लास में जो पहला हमने ऑप्शंस लिया है वो है, जो न्यूज में था इस साल काफी ज्यादा, वो है गल्फ ऑफ टोंकिन। ओके, गल्फ ऑफ टोंकिन, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो रिसेंटली वियतनाम फॉरेन मिनिस्टर रिलीज्ड अ मैप डिफाइनिंग इट्स बेसलाइन क्लेम इन द गल्फ ऑफ टोंकिन। सो एक बात तो आपको मालूम पड़ रहा है यहाँ से कि दिस इज समवेयर नियर बाय वियतनाम, और वियतनाम किधर है? साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आता है ना वियतनाम। इनफैक्ट चाइना का मोस्ट ऑफ द कंपनी जो चाइनीज जो है वहां से जो मूव करके जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द चाइना का जो रिलेशन है यूएसए एंड अदर यूरोपियन कंट्री के साथ, जो भी जब वो डाउनफॉल होता है, सो बहुत सारी कंट्रीज जो है अपना जो बिजनेस सेटअप है वो वियतनाम में लेकर के गई हैं। सो वियतनाम इस वजह से भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं आईआर के अंदर। चलिए, सो पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स वियतनाम सोवरेन राइट्स इन द गल्फ ऑफ टोंकिन। ओके, लोकेशन क्या है आइए देखते हैं। सो लोकेशन इसका है सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न साउथ चाइना सी। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी इज अ जोन ऑफ controversy. Why? Because of the China aggressive nature. The assertive nature of China is making the South China Sea a more aggressive. Because of that, you know, the country like Vietnam and Philippines continuously अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फिलीपींस। फिलीपींस क्या कर रहा है? इनफैक्ट फिलीपींस को कभी ब्रह्मोस मिसाइल की जरूरत नहीं था, बट नाउ फिलीपींस ना इज ट्राइंग टू बिल्ड अप इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी। उसकी वजह से फिलीपींस ने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट इट्स सॉवरेनिटी, टू प्रोटेक्ट इट्स राइट्स। सो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो साउथ चाइना सी एक जोन ऑफ मिलिटराइजेशन भी बन रहा है। ओके, वहां पे मिलिट्री गतिविधियां हैं वो बढ़ रही है, बिकॉज चाइना अपना जो नेवी शिप्स है वो बार बार वहां जाता है, वियतनाम एंड फिलीपींस के जो सोवरेन स्पेस है उसको वायलेट करता है। ओके, सो दिस यू गाइस नीड टू नो दैट, ये बार बार न्यूज में रहता है। तो साउथ चाइना सी के अंदर जो भी छोटे मोटे आइलैंड्स है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स है जिसको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट रहता है। सो एक बार आप देख लीजिएगा कि सेनकाकू आइलैंड क्या है, मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूं। सेनकाकू, कुरील आइलैंड क्या है ना, कहां पे ये प्रेजेंट है। तो आपका काम क्या है कि वो सारे रीजन में जो भी आइलैंड्स है इंपॉर्टेंट उसको एक बार देख लेना है। ठीक है, सो दिस यू कैन सी इट बोर्डर्स वियतनाम वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन में, एंड चाइना नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। यहाँ पे आई हैव गिवन दिस स्टेटमेंट बिकॉज आई वांट यू गाइस टू एटलीस्ट है ना एक विजुअलाइजेशन आपका हो सके। इट इज रेफर्ड एज अ बेबू गल्फ इन चाइनीज, सो एंड बैकबो गल्फ इन वियतनामीज। चाइनीज के साथ प्रॉब्लम क्या है? जब भी आप चाइना से पूछोगे ना कि व्हाई यू आर क्लेमिंग दिस पार्टिकुलर टेरिटोरी, तो चाइना क्या कहता है? मेरे टांग या टैंग या चैंग डायनेस्टी में ये लिखा हुआ है। नाउ नोबडी नोज कि उसमें क्या लिखा हुआ है, बट चाइना हमेशा क्लेम करता है ओके कि ये रीजन मेरा है, वो रीजन मेरा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है? चाइना अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। नाउ ये एक स्ट्रेटजी भी होता है। स्ट्रेटजी कैसे कि आप किसी को डोमिनेट करके रखना चाहते हो, सो ऑल यू कैन डू कि आप एक्स्ट्रा का डिमांड करो। एक्स्ट्रा जब आप डिमांड करते हो तो व्हाट हैपेंड कि सामने वाला प्रेशर में आ जाता है। सो दिस इज व्हाट चाइना इज डूइंग। अगर चाइना को 10 किलोमीटर की टेरिटोरी चाहिए किसी से, वो क्या क्लेम करेगा? 20 किलोमीटर। कंट्री क्या सोचेगी कि यार मतलब अगर चाइना ने 10 किलोमीटर ऑक्युपाई भी कर लिया है तो मैं 10 तो खुद के पास रखा हूं बचा करके। दिस इज व्हाट स्ट्रेटजी चाइना इज फॉलोइंग। तो बेसिकली चाइना को चाहिए कम ही, बट वो डिमांड ज्यादा करता है। वाई? एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने का काम करता है चाइना दूसरी कंट्रीज पे। सेम गेम वो इंडिया के साथ कर रहा है, सेम गेम वो वियतनाम, फिलीपींस एंड अदर जो मेजर कंट्रीज हैं वहां आसपास उसके साथ वो कर रहा है। तो ये आप थोड़ा सा समझना है आपको चाइना का गेम। ठीक है, इस चीज को याद रखना। माओ जेडोंग का जो
5 फिंगर पॉलिसी है, ये भी आपको पढ़ाया जाता होगा आईआर के अंदर, ठीक है। 5 फिंगर पॉइंट्स, वो जब अपना थंब, अपना जो हथेली है, जो हैंड है, उसको रखता है और जहां जहां उसका फिंगर जाता है चाइना से बाहर, है ना, उसको ना इंक्लूड कर लेता है, जैसे कि तिब्बत हो गया, लद्दाख रीजन हो गया, ठीक है, तो ये सबको इंक्लूड कर लेता है। तो ये सारी चीजें आपका आईआर का पार्ट है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट दोस पार्ट्स। नाउ वियतनाम वॉर कब हुआ था? 1964। द गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट लेड टू यूएस मिलिट्री इंटरवेंशन इन वियतनाम, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस दे दिया है, ठीक है, जहां पे वियतनाम ने बहुत मारा था, सच बताओ तो बहुत मारा था अमेरिकन को। यही कारण था कि अमेरिकन ने बाद में चल करके, अगर आप देखोगे तो बाद में चल करके अमेरिका ने ज्यादातर जो कंट्रीज को हेल्प करना शुरू किया, वो मिलिट्री के तौर पे नहीं, बट रदर वो आर्म्स एंड एमुनेशंस के तौर पे हेल्प करने लगा। मतलब पहले जो अमेरिका था वो अपना फिजिकल प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करता था, फिजिकल। बाद में क्या हो गया, जब उसको मालूम पड़ा कि अमेरिका को कि उसका दुनिया में बहुत ज्यादा लोग ये कर रहे हैं, मतलब बुराई कर रहे हैं, बिकॉज कि आप इतने कैपेबल हो फिर भी यू आर नॉट एबल टू विन द वॉर। सो इन दैट सिनेरियो नाउ व्हाट स्टार्टेड डूइंग इट, सो ये क्या करने लगा, आर्म्स एंड एमुनेशन करके और फंडिंग करने लगा, है ना, आर्म्स एंड एमुनेशन देकर के फंडिंग करने लगा। तो अपने स्ट्रेटजी के अंदर बदलाव लाया, है ना। इसीलिए देखेंगे कि चाहे वो वियतनाम हो चाहे अफगानिस्तान हो, ये अमेरिका को एक बात तो मालूम पड़ गया कि यू कैन नॉट विन द वॉर एवरीवेयर, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ सुपर पावर यू आर, नोबडी केयर अबाउट इट। अगर वो कंट्री और या वो टेरिटोरी के लोग अगर एकजुट है, यूनिटी है उनके अंदर, सो यू कैन नॉट विन द वॉर। और यही तो वियतनामीज ने किया, है ना, जमीन के अंदर गुफाएं बना बना करके अमेरिकन को मारा है, ठीक है। अमेरिकन, इनफैक्ट ये हॉरर स्टोरी है अमेरिका के इतिहास में, ठीक है, अफगानिस्तान और वियतनाम, ये चीज याद रखिएगा। वैसे भी अफगानिस्तान को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के बारे में अगर आप बात करते हैं, सो इसके जो आसपास कंट्रीज है वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये देख लेना, यहाँ पे मैंने डाला है बॉर्डर्ड बाय। सो इसको भी देख लेते हैं। सो द कैस्पियन सी इज अंडरगोइंग अ सीवियर एनवायरमेंटल क्राइसिस विद डिक्लाइनिंग वाटर लेवल्स। नाउ यूपीएससी ने एक और सी है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है, एंड दैट सी इज अराल सी। अराल सी, ठीक है। अराल सी के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ, यूएसएसआर ने डाइवर्ट किया किसका, जो वाटर, जो रिवर वाटर अराल सी में आके, है ना, जिसकी माउथ था रिवर का, उसको चेंज कर दिया। और किसके लिए, बिकॉज ऑफ द कल्टीवेशन पर्पस, ओके, प्लांटेशन के लिए। और उसके बाद धीरे धीरे अराल सी सिकुड़ते चला गया। आज देखोगे तो अराल सी बिल्कुल छोटा सा एक पार्ट बन के रह गया है, जबकि वो पहले काफी दायरे में फैला हुआ था। सो इसके ऊपर सवाल यूपीएससी ने पूछ चुका है। नाउ सिंस यहां पे भी इन्वायरमेंटल चैलेंज आ रहा है कैस्पियन सी को लेकर के, सो यूपीएससी विल डेफिनेटली आस्क, इफ नॉट टुडे टुमारो, मतलब इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो किसी और साल, पूछेगा ही पूछेगा। सो ये कुछ ऐसे स्टैटिक इंफॉर्मेशन है जो आपको मालूम होना चाहिए, एंड यू गाइज मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, बिकॉज ये यूपीएससी स्टेट पीसीएस किसी भी एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो अगर आपको ये सब चीजें मालूम नहीं है तो ट्रस्ट मी, आपको एग्जाम नहीं देना चाहिए। अगर आपको अराल सी के आसपास कौन सी कंट्रीज है नहीं मालूम है, यू शुड नॉट गिव द एग्जामिनेशन। अगर आपको कैस्पियन सी के बारे में नहीं मालूम है, एग्जाम मत दो। अगर आपको ब्लैक सी के बारे में नहीं मालूम है, मत दो एग्जाम। मेडिटेरियन के बारे में नहीं मालूम है, मत दो एग्जाम। बिकॉज अगर ये बिल्कुल बेसिक्स है, आपको एक नए क्वेश्चन आते ही है, तो अगर आप, कुछ बच्चे पूछते हैं ना कि हम कैसे डिसाइड करें हम एग्जाम में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, अपने आप को जब भी टेस्ट पेपर लगाते हो जज करो कि क्या आप बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे हो, जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो यू शुड नॉट गिव दिस एग्जाम। सो दैट्स वेरी क्लियर, है ना। तो इस चीज को आप क्लैरिटी रखो कि ये कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन इसको नहीं मालूम है, तो अपने आप को अपडेट कीजिए, है ना, और इसके ऊपर कमांड बना लो, ठीक है। सो इन 2003 द कैस्पियन लिटोरल स्टेट्स साइंड द तेहरान फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट ऑफ द कैस्पियन सी। तो एक तेहरान इसके रिलेटेड है, यूपी समटाइम्स पूछ सकता है कि तेहरान फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है वो किसके रिस्पेक्ट में बात की गई। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, अराल सी, ठीक है। सो यूपीएससी ऐसे एक स्टेटमेंट बनाता है, और जिसको नहीं मालूम है इस बात को समझ लेना। नाउ लोकेशन बिटवीन यूरोप एंड एशिया, ईस्ट ऑफ द कॉकास माउंटेन एंड वेस्ट ऑफ सेंट्रल एशियन स्टेपी, ठीक है। चलिए इसका लोकेशन, उसके अलावा इट इज द लार्जेस्ट इनक्लोज्ड इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर ऑन अर्थ बाय एरिया, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक है ये, क्यों, बिकॉज अगर आप एरिया वाइज देखोगे इनक्लोज्ड है ये, ठीक है, सराउंडेड है। बॉर्डर्ड बाय, तो ये देख लेना, रशियंस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान, ठीक है। समझ में आ रही बात, इस चीज को याद रखना। इसका अपना जो निमोनिक्स होता है बना लेना, ठीक है। कितने कंट्रीज है, 1 2 3 4 5। मैं कैसे याद रखता,
रुक ईरान आजा काजू तुर, है ना, तो ऐसे करके याद रखता हूं मैं, बाकी आप अपना देख लेना। तो प्राइमरी इन्फ्लोस वोल्गा रिवर, उराल रिवर, कुरा रिवर, तेरेक रिवर एंड ये सारे रिवर्स हैं, ठीक है। सो 4 रिवर का नाम तो कम से कम याद रखना, वोल्गा रिवर बहुत फेमस है, उराल रिवर बहुत फेमस है, बाकी ये 2 थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे प्राइमरी इन्फ्लो जो है इन 4 रिवर का है। सो दैट्स व्हाई इट इज सर्वाइविंग। अगर इन रिवर इन्फ्लोज को अगर आप रोक दोगे तो अराल सी वाला कंडीशन हो जाएगा, फिर अराल सी की तरह ये भी सूखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो इस चीज को याद रखना है। नाउ द रीजन इज रिच इन ऑयल, नेचुरल गैस एंड बायोडाइवर्सिटी, मेकिंग इट स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट। तो जितनी भी ये कंट्रीज है, 5 कंट्रीज, ये आपस में इस चीज को लेकर के एक एरिया डिफाइन कर रखी है जहां पे ये अपना जो होता है फिशरीज का हो गया या अदर जो प्रैक्टिसेस हैं ऑयल या गैसेस का, इस चीज को लेकर के ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज आपका आईआर का भी पार्ट है और इन्वायरमेंटल कंसर्न भी एक तरीके से हो रहा है। एंड सेकेंड कि आपको यहाँ के रिवर्स के बारे में मालूम होना चाहिए। सो इसको कहते हैं होलिस्टिक इंफॉर्मेशन। सो वट एवर द इंफॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग ओवर हियर, इट इज द बेसिक मिनिमम इंफॉर्मेशन दैट रिक्वायर्ड, ठीक है। सो उतना मैंने कोशिश किया यहाँ पे रखने का, इससे ज्यादा अगर आपको नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट यू शुड हैव। चलो आगे देखते हैं। तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग, सो व्हाट इज इट? अ मेंबर ऑफ द अफगान फोर्सेस डाइड इन फायरिंग इंसिडेंट बिटवीन पाकिस्तानी एंड अफगानिस्तानी फोर्स, ठीक है, अफगान फोर्स एट द तोरखम बॉर्डर। तो ये चीज है, जब से है ना व्हेन अफगानिस्तान पे तालिबान में कब्जा हुआ, सो द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड दोज who were not able to understand कि तालिबान का नेचर क्या है, they were celebrating. In fact, Pakistani were celebrating, saying that India will now face the trouble. But you can see the game. Okay? Game यहाँ पे कुछ और है। इंडिया का कभी भी इंटरेस्ट अफगानिस्तान में किसी चीज को लेकर के ग्रेडीनेस नहीं रहा, विद रिस्पेक्ट टू लैंड की बोल लो या विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेस की बात कर लीजिए। इंडिया वाज ऑलवेज अ गिवर, हमेशा हमने कुछ ना कुछ अफगानिस्तान को दिया। चाहे अफगानिस्तान का आज जो पार्लियामेंट है जिसमें तालिबान बैठ रहा है, वो भी इंडिया का देन है। देयर आर सेवरल ब्रिजेस एंड रोड्स जिसको इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है। सो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो सेल्फलेस हेल्प किया है अफगानिस्तान का। एंड बिकॉज ऑफ दैट इफ यू सी, तो पीपल टू पीपल जो कनेक्शन है इंडिया और अफगानिस्तान में, दैट इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा है। आज अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान और इंडिया लैंड रूट के थ्रू ट्रेड क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। एंड समवेयर तालिबान नो दैट कि इंडिया के पास एक बड़ा सा मार्केट है, अगर लैंड रूट ओपन हो जाता है ना, और वो कैसे ओपन होगा? थ्रू पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके के थ्रू है। और ये बात तालिबान जानता है कि जब तक पीओके पे पाकिस्तान का कब्जा रहेगा, पाकिस्तान इलीगली उसका मिसयूज कर रहा है चाइना को दे करके, तब तक इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ट्रेड रिलेशन को और हम बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। इसीलिए आज अगर आप देखोगे तो इंडिया और अफगानिस्तान में जानते हो कैसे ट्रेड होता है? कमर्शियल प्लेन्स को यूज की जाती हैं, ठीक है। प्लेन का यूज करके वहां पे जो आप ड्राई फ्रूट्स की बात करते हो, अफगानिस्तान इज सेंटर ऑफ ड्राई फ्रूट्स, मतलब वेराइटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स, और दैट्स टू ऑफ अ वेरी हाई क्वालिटी वहां पे मिलता है। उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो इंडिया में अफगान के लिए जो लोकल हाट होते हैं, जो लोकल छोटे छोटे मार्केट्स होते हैं, इनफैक्ट दिल्ली में अगर आप जाओगे तो आपको ज्यादातर प्रगति मैदान में उनके लिए जगह एंड स्पेस हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व करके रखा है। वहां पे वो सेल करते हैं जब भी कोई वहां पे छोटा मोटा मेला लगता है या कोई भी फेयर लगती है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है आपको। तो आज क्या हो रहा है, फ्लाइट से अफगान हमें भेजता है, हम उसको वेयर हाउस में स्टोर करते हैं एंड फिर हम उसको सेल करते हैं यहीं इंडिया के अंदर। सोच के देखिए कि जिस दिन बॉर्डर खुल जाएगा व्हाट विल हैपन, ओके। और ट्रिमेंडस पोटेंशियल है इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस और ट्रेड रिलेशंस को लेकर के, ओके। नाउ तोरखम इज अ मेजर बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंसेस एंड अफगानिस्तान नानागर हर प्रोविंसेस, ठीक है। ये चीज याद रखना, नानाघर प्रोविंसेस एंड पख्तूनख्वा प्रोविंसेस दोनों के बारे में याद रखना, बस इसीलिए मैंने डाल दिया था, और देयर इज नॉट मच रिक्वायर्ड। चलिए, इट इज अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिक खैबर पास, अ क्रूशियल ट्रेड एंड मिलिट्री रूट्स फॉर द सेंचुरीज। तो ये तो मालूम है, खैबर पास जो है बहुत फेमस, हमेशा हिस्टोरिकली यहीं से लोग ट्रेवल करते थे, ट्रेड्स एंड अदर एक्टिविटी होती थी। इट इज अ की रूट फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एड बिटवीन द टू कंट्रीज, ओके। अब किसके बारे में? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। सो अफगानिस्तान रिलाइज ऑन इट फॉर एक्सेस टू पाकिस्तान सी पोर्ट्स एंड ग्लोबल मार्केट्स, इस चीज को याद रखना है। सो बेसिकली अगर आप देखोगे, सो
अब अफगानिस्तान अभी भी एक तरीके से वो बेनिफिट नहीं ले पा रहा है ट्रेड का, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे अफगानिस्तान के लोगों को ये अवेयरनेस होगी, दे विल स्टार्ट मेकिंग दिस डिमांड कि रूट को और ओपन करो। और ऑफकोर्स अगर आप देखोगे तो तालिबान के पॉइंट ऑफ व्यू से और अफगानिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से यू विल रियलाइज दैट दिस इज द मोस्ट लेजिटिमेट डिमांड ओके दे आर मेकिंग, कि उन्हें रूट चाहिए इंडिया के लिए, उन्हें रूट चाहिए बाहर पर ट्रेड करने के लिए, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट अगर कंट्री अपने राइट्स की बात कर रही है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, लेक तंजानिया का। ओके, सो तंजानिया का में देख लेते हैं। Recently, the countries bordering Lake Tanganyika basin have launched a 5-year project to assess and address transboundary threats to the biodiversity of this lake basin. ठीक है, it is a UN Environment Program (UNEP) led initiative and funded by the Global Environment Facility (GEF). So, Global Environment Facility बहुत सारी चीजों को फंडिंग करता है, मैंने एक बार और बता चुका हूं, जाकर के पता कीजिएगा किसको किसको वो फंडिंग करता है। ठीक है, लोकेशन कहां है इसका, सेंट्रल अफ्रीका, तो लोकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो जहां भी आ रहा है याद रखना सेंट्रल अफ्रीका। ओके, चलिए बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, तंजानिया एंड जाम्बिया। तो इस चीज को याद रखना, यूपीएससी डायरेक्ट इन कंट्रीज के बारे में पूछता है। एक बात याद रखना कि अफ्रीका को इंपॉर्टेंस हम क्यों दे रहे हैं। फर्स्ट, अफ्रीका आज भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है अफ्रीका के अंदर, इन टर्म्स ऑफ मार्केट, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड इन टर्म्स ऑफ इनफैक्ट पीपल टू पीपल टाइज। सो इंडिया चाहता है, इंडिया इनफैक्ट जापान के साथ मिलकर के अफ्रीका में अपनी जो रिलेशन उसको बिल्डअप कर रहा है, क्योंकि अगर आप चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने क्या करना शुरू कर दिया, चाइना ने इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन शुरू कर दिया अफ्रीका में। ओके, सो अगर आप देखोगे तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका है ना, या ऑस्ट्रेलियन, तो ये सारे सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे लीस्ट डेवलप्ड है वो कौन है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। आज भी वहां पीपल आर वेरी ट्राइबल इन नेचर, और उनकी जो गतिविधियां हैं वो बिल्कुल प्योर ट्राइबल है। ओके, सो इसीलिए वहां पे अभी भी काफी ज्यादा अगर आप देखेंगे तो स्कोप है डेवलपमेंट का। चलिए, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, दिस इज द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको नहीं मालूम है याद रखना, बाय वॉल्यूम एंड सेकंड डीपेस्ट, दूसरा डीपेस्ट लेक आफ्टर लेक बैकाल। लेक बैकाल कहां पे, कमेंट में जरूर डालिए जो लोग वीडियोस देख रहे हैं। ऑल्सो इट इज द लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। अगर लॉन्गेस्ट की बात करो तो क्या है, सबसे बड़ा है, कभी मौका मिले तो जरूर जाना। ठीक है, मेन फ्लोज क्या है, रूजिजी रिवर वेरी इंपॉर्टेंट, मालागारासी रिवर ओके तंजानिया में, काबुमू एंड लुफुबू रिवर्स, ठीक है, फ्रॉम जाम्बिया। तो ये सारी चीजों को याद रखना, आपके लिए ऐड किया हूं ताकि आपको एटलीस्ट मालूम पड़े कि हाउ मेनी रिवर्स आर प्रेजेंट इन अफ्रीकन सबकॉन्टिनेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट, माउंट एरेबस। तो माउंट एरेबस के बारे में देख लेते हैं। लोकेशन रॉस आइलैंड, अंटार्कटिका। ओके, वेल एंड गुड। इट इज द साउदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑन अर्थ, अंडरलाइन कर लो ये वाला टर्म, साउदर्न मोस्ट। It was discovered in 1841 by the British explorer Sir James Clark. This is not at all required, इसको रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, जो लोग एसएससी का एग्जाम देते हैं, सीजीएल का पेपर देते हैं, एपीएसएसबी का देते हैं, या कोई अदर रेलवे का पेपर देते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वन लाइनर ज्यादा पूछता है। इनफैक्ट कुछ ऐसे स्टेट पीसेस हैं, बिहार का हो गया, अदर रीजन्स का हो गया, देखो डायरेक्टली ये सारे सवाल भी पूछते हैं। ठीक है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट, यूपीएससी कभी ऐसे नहीं पूछता है। ओके, ऐसे इतना ज्यादा स्टैटिक नहीं पूछेगा। रॉस नेम्ड आफ्टर हिज शिप और एचएमएस एरेबस, द एचएमएस एरेबस। ठीक है, उस तो जो जहाज जो लेकर के गए थे उसके ऊपर नाम पड़ा था। इट हैज एक्टिव लावा एक है ना, इट इज पार्ट ऑफ द रिंग ऑफ फायर दैट इंसर्क्ल पैसिफिक बेसिन। सो इस चीज को याद रखना, रिंग ऑफ फायर के बारे में। रिंग ऑफ फायर आपको ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा पढ़ाई गई होगी, इस चीज को देख लेना। ठीक है, वहां पे वोल्केनिक इरप्शन बार बार होते रहता है, अर्थक्वेक होते रहती है, इसकी वजह से वहां पे बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता है। इट इज वन ऑफ द 2 वोल्केनोज ऑन द कॉन्टिनेंट दैट कंसीडर टू बी एक्टिव, डिसेप्शन आइलैंड इज द अदर। ठीक है गाइस, so that's all for the today. Okay, so my humble request to all of you कि kindly watch this video, share and promote कीजिए इसको, because ये आप लोग के लिए है, this is not for me or somebody else, it's for you guys. ठीक है, you guys, because exams near है, time saving करना है, so fast forward mode में इसको देखिए, याद रखिए, और जो basic minimum information है अगर आप इसको गूगल करोगे, it's a wastage of time for you guys. So what I really want कि आप गूगल कम करें अभी, right now आपको ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पे कंटेंट आपको बस मिल रहा हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।